प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रायिकता के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आप बने रहिए एक जबरदस्त एनर्जी के साथ। हम इसके सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। अब हमें इनके कथनों को पूरा करना है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है? फर्स्ट है, ये पहले का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। अब हमने कहा घटना ई की प्रायिकता यानी जो प्रायिकता हो सकती है, प्लस घटना ऐसी जो नहीं हो सकती है। एक घटना जो घटित होना ही होना है, एक घटना जो घटित नहीं होना है, उनको जोड़ने पर क्या होगा? तो उनको जोड़ने पर हमेशा कितना होता है? एक होता है। मैंने क्या बताया? इसकी प्रायिकता एक और इसकी जीरो, जीरो में एक जुड़ेगा तो एक ही तो होगा। तो इसका उत्तर कितना होगा? एक होगा। पहले वाले में क्या भरा जाएगा? एक भरा जाएगा। बात करते हैं दूसरे की। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना जो घटित ही नहीं हो सकती। मैंने कहा अगर मैं अपने हाथ में ये फ़ोन रख रखा हूँ और मैं कहूँ ये फ़ोन उड़ने लगे, तो क्या उड़ने लगेगा? नहीं उड़ेगा। तो ये घटना घटित ही नहीं हो सकती, मतलब इसकी प्रायिकता क्या है? जीरो है। इसकी प्रायिकता क्या है? शून्य है। तो इसमें जो घटित नहीं हो सकती है उसकी क्या होगा? शून्य होगा, है ना। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती शून्य है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? ऐसी घटना, भाई मैंने कहा ये फोन अपने आप उड़ने लगे, तो ये तो असंभव है। तो ऐसी घटना क्या कहलाएगी? असंभव घटना कहलाएगी। तो दूसरे वाले कॉलम में क्या भरना है? असंभव। ठीक है, चलिए, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। अब देखते हैं उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तीसरा प्रश्न, ऐसी घटना जो घटित होना निश्चित है, यानी 100% होना ही होना है। तो जब घटित होना निश्चित है, इसका मतलब उसकी प्रायिकता कितनी होगी? एक होगी। और ऐसी घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। बात समझ में आ रही? बिल्कुल आ रही है। चलिए, अब इसके चौथे प्रश्न को देखते हैं। देखो, चौथा प्रश्न क्या है? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है। किसी क्या होगा? इसमें होगा कि देखो, प्रारंभिक सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। अब आप ही सोचिए कि सभी घटनाओं का योग, तो कोई भी घटना जो होती है, ये हमको इसमें प्रश्न सॉल्व करें। चौथा, कोई भी घटना, मैंने क्या कहा कि अगर वो हो रही है घटित, तो कितनों करे, कुछ भी करे, उसको जोड़ने पर कितना आता है? एक आता है। तो ये निश्चित है कि इसका उत्तर कितना होगा? एक होगा। ठीक है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा? एक होगा। अब पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया हमसे? पांचवें प्रश्न में क्या है? किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी, किससे बड़ी? जीरो से बड़ी। अभी मैंने बताया था जीरो से बड़ी होती है और एक के बराबर या उससे छोटी होती है। एक जीरो से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा एक से छोटी या उसके बराबर होती है। तो पहले कॉलम में एक और दूसरे में, मतलब पहले में जीरो, दूसरे में एक। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न बेहद सिंपल सवाल है। देखिए, दूसरा प्रश्न बहुत ही सिंपल है। अब ये क्या होगा? चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 2, देखिए, इसमें है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक मतलब क्या होता है? समान प्रायिकता जिसकी हो, जिसका 50-50% चांस हो, उसे हम समप्रायिक कहते हैं। समप्रायिक मतलब समझो, जैसे कि मैंने सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालना और जब वो नीचे गिरेगा तो हेड और टेल आने की संभावना बराबर है, तो उसे समप्रायिक कहते हैं। जिसकी संभावना बराबर हो उसे समप्रायिक कहते हैं, जिसकी संभावना बराबर ना हो उसे समप्रायिक नहीं कहते हैं। ठीक है, जैसे देखना, अभी इसमें समझ पाओगे कि आखिर किसे समप्रायिक नहीं कहते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है? आप बताइए, एक ड्राइवर जब कार चलाने का प्रयत्न करता है
तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या फिर नहीं होती है? क्या ये सांप्रायिक घटना है? क्या ये 50-50% चांस है? क्या ये है 50-50% चांस? अगर ऐसा होता तो आज दुनिया में जितनी गाड़ियां हैं इतनी गाड़ी नहीं होती। आज दुनिया में जितनी गाड़ियां हैं इतनी गाड़ियां नहीं होती। 100% में कुछ परसेंट चांस होगा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, नहीं तो कार चलना प्रारंभ हो ही जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये सांप्रायिक घटना नहीं है। पहला ऑप्शन जो होगा फर्स्ट वाला, ये सांप्रायिक नहीं है, सांप्रायिक नहीं है। बात समझ में आ रही है भाई? अगर कार कोई चलाने का प्रयत्न कर रहा है तो कार जहां तक चांस है स्टार्ट हो जाएगी, ज्यादा चांस है स्टार्ट हो जाएगी। 50-50% चांस नहीं है। अगर 50-50% चांस होता तो कोई चोरी करके गाड़ी से नहीं भागता, वो सोचता मैं चोरी करके आया हूं, अभी गाड़ी ही ना स्टार्ट हो तब। 50-50% लगभग चांस रहता है। हाँ, अलग बात है कि ना स्टार्ट हो, नहीं तो उसको पूरा यकीन रहता है कि गाड़ी स्टार्ट हो ही जाएगी। तो 50-50% चांस नहीं है, और जिसमें 50% चांस नहीं वो सांप्रायिक भी नहीं है। तो ये सांप्रायिक घटना नहीं है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? देखो, कोई खिलाड़ी जो है वो अगर उसमें बॉल डालना चाह रही है, बास्केट में बॉल डालना चाह रही है, तो क्या लगता है उसमें बॉल वो डाल सकती है या फिर नहीं डाल पाती है? तो क्या ये सांप्रायिक घटना है या फिर ये सांप्रायिक घटना नहीं है? अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखो, हो सकता है आपके मन में कई सारे क्वेश्चन चल रहे हों कि वो प्लेयर अच्छा होगा, प्लेयर भी तो अच्छा हो सकता है ना? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो प्लेयर कैसा भी हो, लेकिन हम ये मान के चलते हैं, अगर 50, ये नहीं मान के चलेंगे कोई इसमें 50-50% चांस है। 50-50% चांस उसमें नहीं है। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि भाई क्या पता वो कैसा प्लेयर हो, प्लेयर भी तो मायने रखता है। तो इसलिए हम इसे सांप्रायिक बिल्कुल नहीं कह सकते। ये भी सांप्रायिक नहीं है, दूसरा भी सांप्रायिक घटना नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर है? बिल्कुल। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। ठीक है, ये बास्केटबॉल वाला भी सांप्रायिक नहीं है, क्योंकि क्या पता भाई प्लेयर कैसा हो। यहाँ पे देखिए, एक खिलाड़ी, यहाँ पे एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा, उत्तर सही है या गलत होगा। अब किसी प्रश्न का अनुमान लगाया जा रहा है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। बात कहाँ, यहाँ बात क्या हो रही है? अनुमान की बात हो रही है। जब कभी अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पे और एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, तो उत्तर सही है या गलत होगा? 100% हमें नहीं पता, तो उत्तर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो प्रश्न है, ये जो तीसरा है, ये सांप्रायिक है। वो प्रश्न सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक। चौथा प्रश्न, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है? अब सोचिए, किसी बच्चे का जन्म हुआ तो लड़का है या लड़की है? क्या कोई व्यक्ति बता सकता है 100% कि वो कौन है? नहीं, वो 50-50% चांस है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो ये घटना क्या है? सांप्रायिक है। ये घटना कैसी घटना है? सांप्रायिक है, क्योंकि इसमें 50-50% चांस है कि वो कुछ भी हो सकता है। चलिए अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न पे। चलिए, अब ये जो तीसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? तो इसका उत्तर मैं बोले दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। देखो, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय या निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? देखो, इसे इसलिए न्याय संगत विधि माना जाता है क्योंकि एक सिक्का जो होता है वो समसंभावी परिणाम देता है। वो 50-50% का चांस रहता है कि वो कुछ भी आ सकता है, इसलिए इसे न्याय संगत विधि माना जाता है। ये सिक्का एक तरफा किसी के पक्ष में निर्णय नहीं देता है।
अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके चित और पट आने की संभावना बराबर होती है, यानी ये सिक्का समसंभावी परिणाम देता है। ये हो गया इसका उत्तर, सिंपल सा सवाल था। चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? पहला ऑप्शन ए है 2/3, दूसरा ऑप्शन बी है -1.5, तीसरा ऑप्शन सी है 15% और चौथा ऑप्शन डी है 0.7। अब हमें बताना है ये कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखो, किसी की प्रायिकता 15% भी हो सकती है, किसी की प्रायिकता 0.7 भी हो सकती है, किसी की प्रायिकता 2/3 भी हो सकती है, लेकिन कोई भी प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है। ये तो 0 से भी छोटी हो गई भाई, ये तो इतना धंस गई। और जो 0 से भी छोटा है वो प्रायिकता नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब पांचवा जो प्रश्न है, देखो सिंपल सा है। पांचवा प्रश्न, पांचवे में हमसे क्या पूछा गया है कि यदि पीई बराबर कितना है? 0.05, तो ई डैश नहीं की प्रायिकता हमें बताना है। ई डैश नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो हम सभी को पता है नहीं मतलब कोई ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती, और ऐसी घटना जो घटित हो सकती है। तो हम जानते हैं कि पीई को जब हम जोड़ते हैं पीई डैश में तो उसका उत्तर हमेशा 1 होता है। तो हम ये भी तो जानते हैं कि भाई पीई बराबर 0.05 है, प्लस पीई डैश जो है हमारा वो नहीं पता, इसको उधर भेज देंगे तो इधर बचेगा पीई डैश बराबर 1 माइनस, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में 0.05। अब हम घटाते हैं 1 में से 0.05, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 0 जाएगा 9, यहाँ बचा 0। तो हमारे पास जो पीई नहीं की आई है प्रायिकता वो कितनी आई है? 0.95। सिंपल सा सवाल था ना, बहुत सिंपल है ये। अब देखो छठा प्रश्न, गजब का प्रश्न है छठवां। इसने कहा एक थैले में, देखो छठवां प्रश्न गजब का है, इसको समझिएगा और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसी की तरह से आ सकता है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ऐसी मीठी गोली जिसकी महक कैसी है? नींबू जैसी है। मान ली बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? मतलब एकदम पागलों वाली बात है कि नहीं? अब तुम ही बताओ कि कोई थैला है जिसमें सारी नींबू की सुगंध वाली गोलियां हैं, उसमें जितनी गोलियां हैं वो सब के सब नींबू वाली हैं। अब नींबू वाली गोलियों में से क्या कोई संतरे वाली निकल सकती है क्या? नहीं ना। आप ही सोचिए भाई, नींबू की सारी गोलियां उसमें तो नींबू की भरी है, तो उसमें से निकालोगे तो क्या कोई संतरे वाली निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि संतरे की महक वाली है? तो हम कहेंगे इसकी प्रायिकता भैया 0 है। इसकी प्रायिकता क्या है? 0 है। दूसरी बात, इसकी क्या प्रायिकता है कि नींबू की महक वाली ही वो गोली है? इसकी क्या प्रायिकता है? दूसरा। तो आप ही बताइए, उस थैले में जब नींबू ही वाली सारी गोलियां हैं, तो जब नींबू ही वाली हैं तो निकालेंगे तो वो नींबू की महक वाली ही होगी, तो इसकी प्रायिकता 1 है। ठीक है, इसकी प्रायिकता क्या है? 1 है, क्योंकि वो जो एक गोली निकलेगी वो 100% फिक्स है कि वो नींबू वाली होगी। तो जो 100% फिक्स है उसकी प्रायिकता 1 होगी, और जो फिक्स है, जो हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता 0। तो क्या संतरे की गोली थोड़ी हो सकती है? तो इसकी 0 हो गई। लो भाई, ये खत्म। बस अब देखो 7वां प्रश्न।
यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतनी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है, अब ना होने की प्रायिकता कितनी है? तो भैया ना होने की प्रायिकता कितनी है? 0 देखो यहाँ लिखा है पीई डैश, ना होना मतलब पीई डैश कितना है? 0.992। ये ना होने की प्रायिकता है। हमें ज्ञात करना है होने की प्रायिकता, यानी हमें पीई बराबर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि पीई और पीई डैश को जब हम जोड़ते हैं तो उत्तर कितना मिलता है? 1 होता है। पीई डैश कितना है पता ही है, 0.992 बराबर में क्या है? 1। इसको उधर भेज देंगे तो हमारे पास बचेगा पीई बराबर 1 माइनस 0.992। हम इस 1.000 में से 0.992 घटा देंगे, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0 और यहाँ बचेगा 0। यानी कि हमारे पास जो आया है आंसर वो कितना होगा? 0.008। ये हो गया इसका आंसर, होने की प्रायिकता। ठीक है, सिंपल सा है, सारा सवाल इसका हलवे जैसा है। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न एग्जाम में कई बार आया है और 4 नंबर से आया है, तो हल्के में नहीं लेना। सवाल तो हल्का ही है लेकिन हल्के में लेना नहीं। ठीक है, बहुत हल्का सवाल है। देखो, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। देखो ये क्वेश्चन कौन सा है? 8वां। गजब का क्वेश्चन है। यहां लिखेंगे लाल गेंद। लाल गेंद कितनी है? 3। काली गेंद कितनी है? 5। काली जो गेंद है वो कितनी है? 5 है। इस थैले में से गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, मतलब बिना रोक टोक के एकदम धड़ाक से निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। लाल होने की प्रायिकता हमें बतानी है। लाल होने की प्रायिकता ये बतानी है, और दूसरा हमें बताना है लाल नहीं होने की प्रायिकता। लाल नहीं होने की प्रायिकता दोनों बताएंगे भैया। बड़ा सिंपल है ये। कैसे बताएंगे भाई? ऐसे बताएंगे। देखो, लाल होने की प्रायिकता हमारे पास टोटल कितनी गेंदें हैं? 5 और 3 8। तो कुल परिणाम कितना है हमारे पास? कुल परिणाम कितना है? 8 है। तो 8 गेंदें हैं हमारे पास। उस 8 गेंदों में लाल कितनी है? 3 है। लो भैया, हो गया आंसर। इसमें देखो 8 गेंदें हैं कुल हमारे पास। कुल परिणाम संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, यही तो होता है प्रायिकता में, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। यहां भी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। अब लाल नहीं होने की प्रायिकता, कितनी गेंदें हैं जो लाल नहीं हो सकती? इस 8 गेंदों में 5 ऐसी गेंदें हैं जो लाल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो तो काली है। क्योंकि वो तो काली है भाई, और काली गेंद कहां लाल हो जाएगी? तो हम लिखेंगे 5। लो भैया, हो गया आंसर। इतना सिंपल सवाल है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो धड़ाधड़ लीजिए, नहीं तो 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एकदम सब हवा हवाई है। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? जहां से उठाओ सब नीला नीला मारकर ही दिख रहा है भाई। क्या बात है? कोई तो हो जो मेरी तरह काला हो। देखो भाई, अब है 9वां क्वेश्चन। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। लाल कंचे कितने हैं? 5। लाल कंचे कितने हैं? 5 है। और 8 सफेद कंचे हैं। सफेद कंचे 8 हैं। लो भैया, सफेद कंचे 8। 4 हरे कंचे भी हैं। हरे कंचे कितने हैं?
4 है। अब देखो, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो। पहला इसने पूछा लाल होने की प्रायिकता, सबसे पहला इसने पूछा लाल होने की प्रायिकता। लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। अब हमारे पास कुल कंचे कितने हैं, संभव परिणाम, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम, यही तो होता है। तो बताइए तो कितने कंचे हैं टोटल, 8 4 12 5 17 कंचे हैं। कुल परिणाम तो 17 है, 17 हमारे पास कुल कंचे हैं। उन 17 में लाल कंचे कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। हो गया आंसर। सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है भाई। दूसरा प्रश्न, दूसरा इसने कहा सफेद होने की प्रायिकता। ये पहला था सफेद होने की प्रायिकता। लो, सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी, कुल परिणाम 17 हैं, उन 17 में सफेद कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ये भी खत्म। अब इससे आसान क्या हो सकता है भाई, तीसरा हरा नहीं होने की प्रायिकता, हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम 17 हैं, 17 में कितने ऐसे कंचे हैं जो हरे नहीं हैं, तो 4 ही कंचे हैं जो हरे हैं, बाकी तो हरे नहीं हैं। 8 5 13, 13 ऐसे कंचे हैं जो हरे नहीं हैं, 13/17 हो गया। सिंपल सा सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 10वें क्वेश्चन में है ही क्या भाई। 10 नंबर क्वेश्चन, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ठीक है। दूसरा, 1 रुपया 1 के 50 सिक्के हैं। 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। अब देखो, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 के 10 सिक्के हैं। 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। अब देखो, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। मतलब उसको हिलाया फिर उलट दिया, उलटने के बाद एक सिक्का गिरा, अब क्या प्रायिकता है कि वो सिक्का 50 पैसे का होगा। अब हमारे पास कुल सिक्के कितने थे, 100, 50, 150 और 30, 180 सिक्के हैं टोटल। कुल सिक्के कितने हुए, 180 हुए, ठीक। 150 और 20, 170, 10, 180, 180 सिक्के हैं। अब हमें 50 पैसे की प्रायिकता बतानी है। 50 पैसे की प्रायिकता क्या होता है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। 50 पैसे कितने हो सकते हैं, 100 ऐसे सिक्के हैं जो 50 पैसे के हो सकते हैं। कितने में से, 180 में से। 0 से 0 कैंसिल, क्या आया, 10/18, 2 पंचे 10 और 2 9 18, 5/9 होगा इसका आंसर। सिंपल है। दूसरा, रुपया 5 का नहीं होगा, ये पहला था। दूसरा ऐसा सिक्का जो रुपया 5 का नहीं होगा, रुपया 5 का नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। अब आप ही बताइए, नहीं होने की प्रायिकता, पहले तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 180 परिणाम टोटल हैं, उसमें से कौन सा सिक्का है जो 5 का नहीं है, तो 10 के
10 सिक्के ऐसे हैं जो 5 के हैं, बाकी ये सब 5 रुपए के सिक्के नहीं हैं। तो 100 और 50, 150 और 20, 170, 170 ऐसे सिक्के हैं जो 5 रुपए के नहीं हैं, क्योंकि वो 50 पैसे के, 1 रुपए के और 2 रुपए के हैं। तो बस 0 से 0 कैंसिल, 17/18, ये हो गया आंसर। सिंपल सा सवाल था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके 11वें प्रश्न पे। चलिए अब इसके 11वें प्रश्न को देखते हैं। देखो 11वां प्रश्न क्या है कि गोपी अपने जल जीव कुंड यानी एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार ने एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। ठीक है, 5 नर मछली हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। नर जो है वो 5 मछली है और मादा मछली कितनी है? मादा जो है वो 8 है। अब क्या हो रहा है इसमें से एक मछली यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। ठीक है, नर होने की प्रायिकता बतानी है, नर होने की प्रायिकता। तो सिंपल है, नर होने की प्रायिकता क्या होगी? तो कुल परिणाम कितने हैं? 8 5 13। अपने पास कितनी मछली है? 13 मछली है, जिसमें से नर कितनी हो सकती है? 5 हो सकती हैं। बस हो गया आंसर। सिंपल है, बहुत सिंपल सा सवाल था। 13 मछलियों में 5 मछलियां जो है वो नर हो सकती हैं। कुल परिणाम संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? 12वें क्वेश्चन सिंपल सा है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से चित्र बना हुआ है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरह से चित्र बना हुआ है। जब इसे घुमाया जाता है तो इसमें कुल परिणाम कितने हैं? 8 हैं। कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है इसमें 8 ही तो है, 1 से लेकर 8 तक। अब इसमें हमें ये बताना है, सबसे पहला हमें बताना है कि ये जो सुई है ये किसको, ये तीर जो है वो किसको इंगित करती है। देखो, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं इतने तक में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हैं तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह तीर इंगित करता है किसको? 8 को। सबसे पहले 8 की प्रायिकता निकालनी है। पहले में 8 की प्रायिकता, तो आप बताइए कुल परिणाम हमारे पास 8 हैं, उसमें 8 कितनी बार आ सकता है? 1 बार आ सकता है। हो गया आंसर। दूसरा, एक विषम संख्या को करेगा तो हमारे पास विषम संख्या की प्रायिकता बतानी है। विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता। तो हमारे पास कुल परिणाम है 8। 8 में विषम कौन कौन सी है? 1 है, 3 है, 1 2, ये 5 भी है, 7 भी है। मतलब 1 2 3 4, 4 ऐसी संख्याएं जो विषम हो सकती हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1/2। ये हो गया आंसर। सिंपल है, सारा सवाल सिंपल है भाई। तीसरा क्या है? 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। ठीक है, 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो हम कहेंगे हमारे पास कुल परिणाम 8 हैं। 8 में 2 से बड़ी कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6। 6 ऐसी संख्याएं जो 2 से बड़ी है। 2 को नहीं लेना है, उससे बड़ी लेना है ना। 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8। ये हो गया आंसर। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। चौथा प्रश्न क्या है? 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। छोटी संख्या की प्रायिकता। कुल परिणाम है 8 और ये सारी संख्या 9 से छोटी है। 9 से छोटी कितनी संख्याएं? 8 संख्याएं हैं जो 9 से छोटी हैं। 1 2 3 4 ये सब 9 से छोटी हैं, तो इसका 1 हो जाएगा आंसर। 8 एकम 8। सिंपल है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। देखो, तीसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है भैया?
तीसरा नहीं, 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासे को एक बार फेंका जाता है, ये प्रश्न हमारा है 13 नंबर। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या और दूसरा क्या है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तीसरा, एक विषम संख्या। एक विषम संख्या। इतने 3 चीजों की हमें प्रायिकता बतानी है। सिंपल है, देखो क्या करेंगे, जब हम किसी पासे को फेंकेंगे तो हो सकता है उसमें 1 आ जाए। देखो, कुल परिणाम अब हम देखते हैं। उस पासे को हमने उछाला, 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 इतना आ सकता है। तो कुल परिणाम हमारे पास 6 है। एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? अभाज्य में क्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है। 2, 3, 5 ये सारी संख्याएं क्या है? अभाज्य है। ये किसी पहाड़े में नहीं आती। तो हम कहेंगे कि पहला जो है अभाज्य की प्रायिकता, अभाज्य संख्या की प्रायिकता, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 6 हमारे पास कुल परिणाम है, जिसमें से 3 ऐसी संख्याएं जो अभाज्य है। तो 1/2 इसका हो जाएगा आंसर। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। दूसरा प्रश्न क्या था? 2 और 6 के बीच। दूसरा है 2 और 6 के बीच। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 6 के बीच। तो हमारे पास टोटल 6 परिणाम है, जिसमें से 2 और 6 के बीच में कौन कौन स्थित है? 3 है, 4 है और 5 है। 3 संख्याएं है ना, 3, 4, 5 मतलब 3 संख्या है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब एक विषम संख्या, यानी कि तीसरा क्या है? एक विषम संख्या। अब विषम संख्या 6 परिणाम है, 6 में से विषम कौन कौन सा है? तो 1 है, 3 है, 5 है। तो 3 संख्या विषम है, 1/2 ये भी हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 6। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 14 पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसके 14वें प्रश्न को देखते हैं। देखो 14 नंबर प्रश्न है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। रंग का बादशाह होने की प्रायिकता इसके लिए आपको ताश की गड्डी के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो अगर आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं वो 2 लाल टाइप के पत्ते होते हैं और 2 काले होते हैं। लाल में जिसे एक पान कहते हैं और एक ईंट कहते हैं, और काले में एक को कहते हैं हम हुकुम और एक को कहते हैं चिड़ी या फिर फूल, कुछ अपनी लोकल भाषा में जो भी कहते हो। इसमें से हर एक में, जैसे लाल पान हो गया, पान में 13 पत्ते हैं और 13 पत्ते में सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद क्या होता है? 11 पे आता है गुलाम, 12 पे आता है बादशाह और 12 पे आता है बेगम और 13 पे आता है बादशाह। तो यानी कि 2 लाल बादशाह होते हैं और 2 काले बादशाह होते हैं। पूरे ताश की पत्ती में 2 लाल बादशाह होते हैं और 2 काले बादशाह होते हैं। 2 लाल गुलाम होते हैं, 2 काले गुलाम होते हैं। 2 लाल इक्के होते हैं, 2 काले इक्के होते हैं। 2 लाल बेगम होती है, 2 काली बेगम होती है। तो 52 पत्तों में कुल परिणाम कितने हैं? 52। 52 पत्तों में लाल रंग का बादशाह कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। तो इसका हो जाएगा 2/52।
जिसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 1/26। ठीक है। दूसरा प्रश्न इसने क्या कहा, दूसरा, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो मैंने कहा तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं, एक में होते हैं, देखो गुलाम, बेगम, बादशाह, एक में 3 होते हैं। लाल रंग का लाल पान में 3 हुआ, फिर लाल पान के बाद ईंट में भी 3 हुआ, फेस वाले पत्ते जिसमें तस्वीर होता है, 6 हो गए। फिर हुकुम में 3, 6 3 9, और फूल में 3, 9 3 12, यानी कि 52 पत्तों में, 52 पत्तों में फेस कार्ड जो होंगे, फेस कार्ड चाहे तस्वीर वाला पत्ता, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 52 में 12 ऐसे पत्ते हैं जो फेस कार्ड हैं। ठीक है। तो 4 3 12, 4 कम 4, 4 3 12, 3/13 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 3 कम 3 नहीं, 4 कम 4, 4 3 12 और 4 3 12। ठीक है। अब देखो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तीसरा प्रश्न, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग में 3 होते हैं पान में और 3 होते हैं ईंट में, ये दोनों लाल होते हैं, तो 3 और 3 6, यानी कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। तो हमारे पास टोटल पत्ते 52 हैं, 52 में से 6 पत्ते हैं जो लाल रंग के तस्वीर वाले हैं, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 3/26 होगा इसका आंसर। पान का गुलाम, चौथा क्या है, पान का गुलाम। तो कितने पान के गुलाम हो सकते हैं, एक ही तो हो सकते हैं, उस 52 में पान का गुलाम सिर्फ एक होगा, तो 1/52 हो गया। फिर पांचवा जो प्रश्न है, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। तो एक ताश में टोटल 52 पत्ते हैं, 52 में 13 पत्ते हुकुम के हैं, तो 13 1 कम 13, 13 चौके 52, 1/4 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। फिर छठा है, छठा क्या है, ईंट का बेगम, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम। तो 52 पत्तों में ईंट की बेगम कितनी होगी, एक ही तो होगी, 1/52 हो गया। सिंपल सा सवाल था, उत्तर हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है, यहां से 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ इसी टाइप का है, ताश के ऊपर। ताश वाश आपको खेलना आना चाहिए, बस जुआ नहीं खेलना, लेकिन आना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया एडवांस है। जब इस पर सवाल आ सकता है तो तुम्हें भी आना चाहिए इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ठीक, ईंट का दहला, गुलाम, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, पलट करके फेंटा गया है। अब इसमें से एक पत्ता निकाला गया। अब इसकी प्रायिकता बताना है कि वह एक पत्ता बेगम है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता एक बेगम है। फर्स्ट, बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता। तो देखो बेगम कितने पत्ते हो सकते हैं, तो हमारे पास कुल 5 पत्ते थे, जिनमें से सिर्फ एक ही बेगम था, एक ही बेगम थी, तो 1/5 हो जाएगा, है ना। एक पत्ता, 2 3 4 5, 5 पत्तों में एक बेगम हो सकती थी। दूसरा, यदि बेगम निकल आती है, दूसरा यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। जब बेगम निकल गई
तो बेगम निकलने के बाद क्या होगा, इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता, ये ए ऑप्शन पे है, इक्का होने की प्रायिकता। जब बेगम निकाल दी गई भैया तो हमारे पास 5 पत्तों में अब सिर्फ 4 ही तो पत्ते बचे, 1 2 3 4, 4 पत्ते बचे। उन 4 में से इक्का कितना हो सकता है, एक ही तो हो सकता है। हो गया आंसर। दूसरा, बी नंबर पे क्या है, बी नंबर पे है एक बेगम है, बी नंबर पे हमें बताना है एक बेगम होने की प्रायिकता, एक बेगम होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। हमारे पास कुल कितने पत्ते हैं अब, 4, जिसमें से क्या कोई बेगम है, नहीं है, तो 0 को 4 से भाग करेंगे 0 आएगा, 0 होगा इसका। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। अब इसके हम देखते हैं 16वें प्रश्न को। ठीक है, 16वां प्रश्न जबरदस्त क्वेश्चन है, आया भी है एग्जाम में, और 14वां प्रश्न भी एग्जाम में आया है, तो ध्यान देने वाली बातें हैं ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब हम 16वें प्रश्न को देखते हैं। किसी कारण 12 खराब पेन, खराब पेन कितने हैं, खराब पेन 12 हैं, 132 अच्छे पेनों में मिल गए। अच्छे पेन कितने हैं, 132 हैं। अब देखो, ये केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास कुल पेन कितने हो जाएंगे, कुल पेन हो जाएंगे 144, खराब और अच्छा मिला के 144 हुआ। अब हमें अच्छे होने की प्रायिकता बतानी है, पेन के अच्छे होने की, अच्छे पेन की प्रायिकता हमें बतानी है। अच्छे पेन की प्रायिकता क्या होगी कि कुल पेन जितनी है उसमें से अच्छी पेन कितनी है, 132 पेन। क्या होगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 3 बचा नहीं, इसको सरल करेंगे, 11 से नहीं होगा, 4 से सरल करते हैं, 4 तेई 12, 4 तेई 12, 4 तेई 12, 2 बचा, 4 छंग 24। एक बार फिर से चेक करते हैं, 4 तेई 12, 1 बचा, फिर 4 तेई 12, यहाँ 4 तेई 12, 4 छंग 24, 33 बटे, अभी और सरल होगा ये, 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 बटे 12 हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें हमसे क्या पूछा गया है कि 20 बल्बों, 17 का जो फर्स्ट है, 17 का फर्स्ट, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब कितने हैं, 4 हैं। ठीक, और कुल बल्ब कितने हैं, 20 हैं। कुल बल्ब कितने हैं, 20 हैं। और देखिए, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। हमें बताना है खराब होने की प्रायिकता, खराब होने की प्रायिकता। तो हम कहेंगे भैया हमारे पास 20 बल्ब थे, उसमें से खराब कितने हैं, 4 हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी 1/5 होगा। दूसरा, मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। हम मान लेते हैं कि ये बल्ब सही है, उस 20 में से हमने जो निकाल लिया, अब एक बल्ब वो सही है, यानी हमारे पास 19 बल्ब बचे। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा। तो हम कहेंगे हमारे पास 20 में से 4 बल्ब खराब थे, यानी हमारे पास 16 बल्ब बचे जो अच्छे हैं। 16 बल्ब बचे जो क्या हैं, अच्छे हैं। अब उन अच्छे में से एक बल्ब जो निकाला गया वो भी अच्छा ही था,
अच्छा ही था, इसका मतलब हमारे पास अभी अच्छे बल्ब कितने बच रहे हैं? 15। अच्छे होने की प्रायिकता यानी खराब नहीं होने की प्रायिकता चाहे अच्छे होने की प्रायिकता, बात एक ही है। खराब नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, तो हम कहेंगे कि खराब नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो जो बल्ब हमारे इसमें से निकाल लिया गया, अब हमारे पास टोटल बल्ब कितने बचे? 19 बल्ब बचे। उन 19 बल्ब में से 4 बल्ब तो खराब ही हैं, बचे कितने? 15 बल्ब बचे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें क्या है? देखो, इसमें है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। मतलब 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 90 तक संख्याएं उस पर लिखी हुई हैं। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है कि इसमें से हमें क्या करना है? यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, एक डिस्क निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी सबसे पहला क्या अंकित होगा? 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, अंकों की संख्या की प्रायिकता अब हमें इसमें बताना है 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता। तो हमारे पास टोटल संख्या कितनी है? 90। कुल संख्या 90 है, जिसमें से 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं वो हमारी 1 अंक की संख्या है, सिंगल डिजिट है। बाकी 81 जो संख्या है वो हमारी 2 डिजिट की है। 81 ऐसी संख्या है जिसमें डबल डिजिट है और 9 ऐसी संख्या है जिसमें सिंगल डिजिट है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक जो है वो अकेली संख्या, उसके बाद 10 में 2 अंक आ गया। ऐसे ऐसे करके 81 ऐसी संख्या है। तो 9 9 81, 9 दहम 90 हो गया आंसर। दूसरा क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी हो सकती? 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 16 हो सकती है, 25 हो सकती है, 36 हो सकती है, 49 हो सकता है, 64 हो सकता है। बस इतने हो सकता है। 1 4 9 16 25 36 49 64, 4 3 3 9 4 16 55 25 छक्का 36 7 49 8 8 64 9 9 81। 81 ज़्यादा नहीं होगा, 9 9 81। ठीक है, 10 दहम 100, 100 ज़्यादा हो जाएगा 90 से, 81 तक हो सकता है। तो इसमें कितने परिणाम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 परिणाम है। यानी कि हमसे क्या पूछा गया? पूर्ण वर्ग की प्रायिकता बराबर 90 में से 9 ऐसी संख्या है जो हमारी पूर्ण वर्ग है। 9 1 कम 9, 9 दहम 90, यानी 1/10 होगा। फिर इसमें पूछा गया तीसरा, 5 से विभाज्य एक संख्या। कौन कौन सी संख्या जो 5 से विभाज्य? 5 हो गया, 10 हो गया, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 35 5 40, 40 5 45, 45 5 50, 50 5 55, 55 5 60, 60 5 65, 65 5 70, 70 5 75, 75 5 80, 80 5 85, 85 5 90। इतनी संख्या है जो 5 से विभाज्य हो सकती हैं। ठीक है, तो 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो हमारे पास टोटल तो 90 संख्या है। 90 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 कम 18, 18 पंचे 90 हो गया आंसर। ठीक है, 18 संख्या थी जो 5 से विभाज्य है। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत सिंपल सा है।
तो यही हम देख लेते हैं 19 को भी। 19 भी बहुत सिंपल सवाल है, ज़्यादा समय इसमें भी नहीं लगेगा। देखिए 19 नंबर सवाल में क्या कहा गया कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। सबसे पहले में ए अंकित है, फिर दूसरा डिब्बा है जिसमें बी लिखा है, फिर तीसरा डिब्बा है जिसमें सी लिखा है, चौथा डिब्बा है जिसमें डी लिखा है, पांचवा डिब्बा है जिसमें ई लिखा है, छठा डिब्बा है जिसमें ए लिखा है। एक ऐसा पासा है जिसमें ऐसे लिखा हुआ। अब इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता, पहला हमें क्या कहा गया, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 परिणाम है। 6 में से एक कितनी बार प्राप्त हो सकता है, 2 बार हो सकता है। 2 1 कम 2, 2 3 6, आंसर हो गया। दूसरा डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। लो भैया डी प्राप्त होने की प्रायिकता, 6 परिणाम में से डी कितनी बार प्राप्त हो सकता है, 1 बार। आंसर हो गया। इतना सिंपल सवाल है, ठीक है। अब हम इसके 20वें प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न में क्या कहा गया है हमसे, चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब ये जो 20वां प्रश्न है इसका, चलिए अब ये जो 20वां प्रश्न इसका है, इसमें क्या कहा गया है हमसे, देखिए मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति इसमें गिराते हैं आयताकार क्षेत्र में, यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। या परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, मतलब ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, आपके ज्ञान के लिए पूछा गया है। तो देखो इसमें एक पासा गिराया जाएगा और हमें उसकी प्रायिकता बतानी जो इस गोले के अंदर गिरे। तो देखो पहला तो ये आयत का क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल जो कि कुल परिणाम है, कुल परिणाम इसी में गिर सकता है पूरे में से। तो कुल परिणाम जिसमें गिराया जा सकता है वो क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो कि होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 3, चौड़ाई 2, तो 3 गुणे 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर। ये है कुल परिणाम। संभव परिणाम जिसमें गिराना है, संभव परिणाम क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त में ही तो गिराना है, वृत्त का क्षेत्रफल जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर नहीं पता तो आर बराबर क्या होगा, 1/2 होगा। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पाई और 1/4 यानी पाई/4। हमें इसमें गिराना है तो कुल परिणाम संभव परिणाम बटे कुल परिणाम है ना। तो वृत्त में पासे की प्रायिकता, पासे की प्रायिकता यानी जो पासा उसमें गिरेगा। तो कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम है 6, जिसमें से पाई/4 हमारा संभव परिणाम है। इसके नीचे क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे क्योंकि ये मेन बटा है, 1 ऊपर जाएगा 6 यहाँ जाएगा। पाई 1 कम पाई और 6 चौके 24 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कोई खास बात थी नहीं। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21वां क्वेश्चन आपका सेम टू सेम बिल्कुल उसके जैसा है जैसा कि 16वां प्रश्न था। 21वें प्रश्न को देखते हैं। चलिए जो हमारा 21वां प्रश्न है इसमें क्या है, 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं। कुल पेन कितने हैं, कुल पेन 144 हैं। खराब पेन कितने हैं, 20 और शेष अच्छे हैं। तो अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन कितने हैं
124 ही तो होंगे, 144 में 20 खराब है तो 124 अच्छे पेन होंगे, है ना। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो आप वह पेन खरीदेंगे, इसका मतलब वो पेन अच्छी होगी, यानी अच्छे होने की प्रायिकता बतानी है। भाई पेन आप वही खरीदेंगे जो पेन अच्छी होगी, और अच्छे होने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो हम लिखेंगे खरीदने की प्रायिकता, खरीदने की प्रायिकता, खरीदने की प्रायिकता। तो टोटल कितने पेन हैं? 144। उन 144 पेन में मैं क्या कर सकता हूँ, 124 ऐसी पेन है जिसमें से मैं खरीद सकता हूँ। 124 में से कोई पेन निकलेगी उसे मैं खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो इसको सरल करेंगे, 4 तेई 12, 4 एकम 4, 4 तेई 12, 4 छंग 24, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसी संभावना हो सकती है। दूसरी बात, वह पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, नहीं खरीदने की प्रायिकता, नहीं खरीदने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम कहेंगे भैया 144 पेनों में से 20 ऐसी पेन है जिसको मैं नहीं खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा। तो 4 पंचे 20 और 4 तेई 12, 4 छंग 24, 5/36 हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 जबरदस्त क्वेश्चन है। इसने कहा है उदाहरण 13 को देखिए और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। अब उदाहरण 13 को देखना है हमें, पहले इसको मिटाते हैं, ठीक है। जो 22वां प्रश्न है उसको देखते हैं इसको मिटाने के बाद। देखिए 22वां प्रश्न क्या है, उदाहरण 13 को हमें देखना है और इसको पूरा करना है, इसको पूरा करना है। इसमें एक सारणी बनी है जिसमें पासों का योग है, पासों का योग है और उसके नीचे है प्रायिकता। इन सारणियों को हमें पूरा करना है। 2 है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 7 है, 8 है, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। कुछ इस तरह से हमारे पास है जिसको हमें पूरा करना है। ऐसे इनको हमें पूरा करना है, इन सारणियों को पूरा करना है। अब प्रायिकता में सबसे पहले है 1/36, फिर है 8वें में है 5/36, फिर इसमें है 1/36। अब देखो उदाहरण 13 को हमें देखना है। उदाहरण 13 जो है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कुछ बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स कुछ ऐसा बना हुआ है जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर भी है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ऐसे लिखा है कि कोई लूडो हमने 2 एक साथ उछाला तो 1-1 आया, 1-2 आया, 1-3 आया, 1-4 आया, 1-5 आया और 1-6 आया। ऐसे आया। फिर 2-1 आया, 2-2 आया, 2-3 आया, 2-4 आया, 2-5 आया और 2-6 आया। इसको हम कंप्लीट करते हैं। डायरेक्ट में लिख लेता हूँ, बाकी आप जान गए होंगे। 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2,
6 3 6 4 6 5 6 6। हमें इसमें बताना है कि पासों का योग 2। तो पासों का योग 2 कब होगा? जब हम इसको लेंगे, है ना। तो 36 परिणाम है, 6 इधर से 6 इधर से। 36 परिणाम में एक बार हो सकता है जहां योग 2 हो सकता है। योग 3 देखो कब हो सकता है? 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। इसका मतलब 2 ऐसे परिणाम है, 36 में से 2 ऐसे परिणाम है जहां पर हम जोड़कर 3 कर सकते हैं। जोड़ने पर 4 कब होगा? जब इसको लेंगे, 1 3 को, 2 2 को, 3 1 को, तब 4 होगा। काले वाले से हम टिक मारते जाते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो 3 ऐसे परिणाम हैं, एक तो ये, एक तो ए और एक तो ये, जहां जोड़ने पर 4 हो रहा है। 3 1 4, 2 2 4, 3 1 4। तो 3 जगह है जहां 36 में से जो 4 बना रहा है। 5 कब होगा जोड़ने पे? तो 1 4 5, 2 3 5, 3 2 5, 4 1 5। तो 1 2 3 4, 4 ऐसी जगह है 36 में से जहां जोड़ने पर 5 हो रहा है। 6 कहाँ कहाँ हो रहा है? तो देखो 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6। 1 2 3 4 5, 5 है ना। 1 2 3 5 हमें करना है ना, 5। तो ये कहाँ से होगा? ये तो पहले से है, 6 करना है, 6। तो 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या होगा? 5/36 होगा। फिर देखो 7 हमें करना है, तो 6 1 7, 1 2 5 2 7 भी होगा, 4 3 7 होगा, 4 3 7 होगा, 5 2 7 होगा, 6 1 7 होगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऐसे परिणाम है 36 में से जो 7 कर सकते हैं। 9 पे चलते हैं, तो पहले से भरा है, 9 पे चलते हैं। 9 कौन कौन बना सकता है? देखो 9 कौन कौन से बना सकता है भाई? एक तो ये 6 और 3 मिलके 9 बना सकता है, 5 और 4 मिलके 9 बना सकता है, 5 और 4 मिलके 9 बना सकता है, 6 और 3 मिलके 9 बना सकता है। 1 2 3 4, 4/36। अब देखो 10 कौन कौन बना सकता है? देखो 6 और 4 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10। 3 जगह है जो बना सकता है। 11 कौन कौन बना सकता है? 6 5 11, 6 5 11, यानी 2 जगह है जो 11 बना सकता है। लो, हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखो ये पहला वाला कंप्लीट हो गया। दूसरा इसने क्या पूछ रखा है कि दूसरा इसने कहा, कहाँ गया ये है। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 इतने इतने हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। बताइए, क्या यहाँ 11 परिणाम हैं? नहीं ना, यहाँ तो भैया 36 परिणाम हैं, तो यहाँ 11 परिणाम नहीं है। तो हम लिखेंगे यह तर्क सही नहीं है क्योंकि यहाँ समसंभावी परिणाम नहीं है। समसंभावी परिणाम नहीं है क्योंकि भैया ये तो जोड़ है, परिणाम नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये जोड़ आया है, ये वैसे सिंगल सिंगल नहीं है। सिंगल सिंगल होता तब हम कह सकते थे कि इसका तर्क सही है, लेकिन ये जोड़ के आ रहा है तो ये तर्क सही नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 23 पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिंपल सा सवाल था। चलिए अब इसका 23वां प्रश्न क्या है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। चित मतलब होता है हेड और पट मतलब होता है टेल, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो देखिए हम लिखते हैं क्या क्या कंडीशन हो सकती है।
तो हो सकता है कि तीनों में हेड आ गया हो सकता है तीनों में क्या आ गया हो, हेड आ गया हो। या फिर हो सकता है कि हेड आया हो, फिर हेड आया हो, फिर टेल आ गया हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि हेड फिर टेल फिर हेड आया हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि टेल फिर हेड फिर टेल आया हो। या हो सकता है तीनों में टेल ही आ गया हो, ऐसी भी हो सकता है। या फिर टेल फिर हेड हो, ऐसा हो सकता है कि दो में टेल तीसरे में हेड। या फिर टेल फिर हेड, ऐसे भी हो सकता है ना। और या फिर ऐसे भी हो सकता है हेड फिर टेल। ठीक है, इतनी कंडीशन हो सकती है। अब इसमें से वो हनीफ जीतेगा कब? जीतेगा तब जब वो समान आएगा, मतलब या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। इन दो कंडीशन में वो जीत सकता है, बाकी वो खेल में हार जाएगा। तो उसको हार जाने की प्रायिकता बताना है। हार जाने की प्रायिकता, हार जाने की प्रायिकता क्या होगी? कुल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 परिणाम है, जिसमें से 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे परिणाम हैं संभव जिसमें हार सकता है। तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत छोटा छोटा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 को देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है 24 नंबर। 24 में है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा। संकेत में बताया गया एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। ठीक है, जब हम एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? मान लीजिए हमने पासा फेंका तो पहले पासे में एक आया और दूसरे में भी एक आ गया। या हो सकता है दूसरे में दो, पहले में एक आया हो और दूसरे में 2 आ गया हो। या हो सकता है पहले में एक आया हो फिर 3 आया हो, एक आया हो फिर 4 आया हो, एक आया हो फिर 5 आया हो। एक और 6 भी तो हो सकता है ना। पहले में यही आ रहा हो सकता है पहले में 2 आया हो दूसरे में एक आ गया हो सकता है पहले में 2 और दूसरे में 3 आ गया हो। या पहले में 2 दूसरे में 3 आ गया हो। या फिर पहले में 2 दूसरे में 4 आ गया हो, पहले में 2 इसमें 5 आ गया हो, इसमें 2 इसमें 6 आ गया हो। ऐसे ऐसे करके हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। यहाँ 3 1, यहाँ 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, यहाँ 4 1, 4 2, 4 3, 4 3, 4 5, 4 6, 4 4। ये तो लिखा ही नहीं, यहीं लिख देते हैं 4 4, 4 5, 4 6। हो सकता है 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। इतने हो सकते हैं परिणाम इसमें। ठीक है, 6 6 तक हो सकते हैं। उसके बाद देखो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 36 ऐसे परिणाम हैं, 36 ऐसे परिणाम है जिसमें 5 किसी बार नहीं आएगा, वो बताना है। 5 ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम कहेंगे कुल परिणाम है 36, उसमें से 5 किस किस में नहीं है ये देखते हैं। 1 2 3, 36 में जहां जहां 5 है उसको हटा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 घटा देंगे 36 में से। 36 में से 11 घटा देंगे, कितना बचेगा? 36 में से 1 जाएगा, 35 में से 10 जाएगा, 25। ये हो गया आंसर।
5 ना आने की प्रायिकता 25 है, 25/36 है। दूसरा देखो 5 कम से कम एक बार आएगा, कम से कम एक बार आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पूछा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, एक बार आने की प्रायिकता। तो इसमें टोटल कितने परिणाम हैं? 36। 36 में 5 कहाँ कहाँ हो सकता है? तो 11 जगह हो सकता है। लो हो गया, अभी तो गिना था 11 जगह 5 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हो गया 11/36। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न पे, इसको इरेज करते हैं। चलिए अब इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं, 25वां। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? सकारण उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, ऐसा इसने कहा है। अब हम चेक करते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, हो सकता है दोनों में हेड आया हो, या हो सकता है पहले में हेड दूसरे में टेल आया हो, या हो सकता है पहले में टेल दूसरे में हेड आया हो, या फिर हो सकता है दोनों में टेल आया हो। इसके अलावा और कोई परिणाम नहीं हो सकता। तो अब इसने कहा 3 संभावित परिणाम 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या है? प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता मतलब 2 चित्त की ही समझ लेते हैं। 2 चित्त की प्रायिकता 1 2, 2 चित्त। पट कितने हैं? ये पट है, 1 पट 2 पट 3 पट है ना। लेकिन इसमें जो है इसमें 4 हैं। कुल परिणाम कितने हैं? 4 हैं। प्रत्येक की प्रायिकता अगर देखा जाए तो 2 चित्त या 2 पट। 2 चित्त किस किस में है? यहाँ है, एक यहाँ है, उसके अलावा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 1 इसकी तो 4 होगी। 4 परिणाम है ना, कुल परिणामों की संख्या तो 4 है, तो इसलिए ये होगा। इसलिए इसकी जो बात है, इसका तर्क जो है वो असत्य है। तर्क क्या है? असत्य है। ठीक, ये असत्य है क्योंकि कुल परिणाम हमारे पास 4 हैं। कुल परिणाम ही 4 हैं, तो इसमें 1/3 हो ही नहीं सकता। ये असत्य है। ठीक है, अब इसमें हम इसका लिख भी देंगे कि यह समसंभावी परिणाम नहीं है। इसका कारण हो जाएगा कि यह समसंभावी परिणाम नहीं है। दूसरा, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। चलो, एक पासे को एक बार फेंक दिया गया, पासे को एक बार फेंका गया तो 1 2 3 4 5 6 इतने परिणाम हो सकते हैं, जिसमें से एक विषम संख्या या एक सम संख्या, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता क्या है? तो विषम संख्या ज्ञात, विषम की प्रायिकता हम निकाल लेंगे। विषम की प्रायिकता, विषम की प्रायिकता क्या होगी? हमारे पास 6 परिणाम है, 6 में से विषम कौन कौन सी है? 1 3 और 5। 1 2 3 बराबर 1/2। इसका मतलब ये बात इसकी क्या है? सत्य है, क्योंकि यह क्या है? समसंभावी परिणाम है। इसका कारण भी लिख देंगे, समसंभावी परिणाम है। चलिए, ये हो गया इसका समसंभावी परिणाम। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। समसंभावी परिणाम मतलब 3 सम भी हो सकते हैं और 3 विषम भी, 1/2। यहाँ भी देखो 1 2 3 सम भी 3 है और विषम भी 3 है, तो ये समसंभावी परिणाम है। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही हलवा ये प्रश्नावली थी, तो मिलते हैं इससे भी बेहतर अंदाज में। अब तो उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, अब आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आपको जो भी वीडियो देखना हो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। एक हमने बना रखा है सिंगल सवाल, जिसमें सारे सवाल अलग अलग हैं। एक हमने बना रखा है कि हर प्रश्नावली के एक एक 1 शॉट है, जिसमें प्रश्नावली अलग अलग हैं। और एक मैंने ऐसा भी प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें पूरे चैप्टर का एक चैप्टर पूरा सारी प्रश्नावली, उसके बेसिक सब कुछ एक साथ आपको मिल जाएंगे।
आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर से नए अंदाज में अगले बैच में। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानेश्वरी 24/7 पे। धन्यवाद।